राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी की। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार विजया एकादशी की तारीख को लेकर बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। कहीं पर एकादशी का व्रत 16 फरवरी को मनाया जा रहा है तो कहीं पर 17 फरवरी को। इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। उसके पहले हम इस एकादशी का क्या महत्व है और इससे किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है इसके बारे में जान लेते हैं। विजया एकादशी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेय यज्ञ या हम कह सकते हैं अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शत्रु भी परास्त होते हैं। इस व्रत का प्रभाव हार को जीत में बदल देता है। इस व्रत को करने से जिस भी कार्य के लिए हम प्रयास करते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस बार यह एकादशी का व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, जिसके कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो एकादशी है, दूसरा यह गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है और पुराणों में भी ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर कष्ट दूर होता है। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, 16 फरवरी 2023 को या 17 फरवरी 2023 को। तो देखिए, सबसे पहले कि यह जान लेते हैं कि यह एकादशी की तिथि जो है इसकी शुरुआत कब हो रही है। 16 फरवरी को एकादशी की तिथि सुबह 5:33 से शुरू हो रही है और इसका समापन 17 फरवरी को मध्य रात्रि 2:50 तक हो रहा है। जगहों के अनुसार 1 या 2 मिनट का फेरबदल समय में हो सकता है, जैसे कि कहीं पर 5:32 पर शुरू हो रही है और मध्य रात्रि 2:51 तक समाप्त हो रही है। तो इस तरह से दशमी तिथि का क्षय हो रहा है और उदया तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा, क्योंकि 16 फरवरी को एकादशी सारा दिन हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए यदि हम एकादशी करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत हम 16 फरवरी को करेंगे। परंतु इसमें एक विशेष बात यह है कि 17 फरवरी को एकादशी का समापन 2:51 या हम कह सकते हैं 2:50 पर तड़के हो रहा है और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 17 फरवरी को रात को 11:36 पर हो रहा है और उसके उपरांत त्रयोदशी लग जा रही है। यानी कि 17 फरवरी को महाद्वादशी के साथ साथ त्रयोदशी का भी मिलान हो रहा है और भोर में तड़के में 2:50 पर एकादशी भी छुआतू लग रही है उस दिन। इसलिए इस दिन को त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से जाना जा रहा है, जिसका बहुत ही विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। त्रिस्पर्शा एकादशी वो होती है जिसमें 3 तिथि का मिलान होता है, यानी कि एकादशी, महाद्वादशी और त्रयोदशी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि एकादशी तो मुझे प्रिय है ही, परंतु एकादशी से भी अधिक मुझे महाद्वादशी प्रिय है, यानी कि त्रिस्पर्शा एकादशी, जिसमें कि 3 तिथि का मिलान होता है, क्योंकि द्वादशी के साथ त्रयोदशी का भी मिलान हो रहा है। साथ ही साथ भोर में एकादशी है, इसलिए एकादशी के अगले दिन यानी कि 17 तारीख को त्रिस्पर्शा एकादशी माना गया है। तो यदि आप 16 फरवरी को व्रत करते हैं तब आप
एकादशी का व्रत का संकल्प लेंगे। यदि आपकी शारीरिक क्षमता है या फिर अपने शक्ति अनुसार आप 2 दिन का व्रत कर सकते हैं, जिससे कि हम एक ही व्रत को 48 घंटे कर रहे हैं, तो हमको पहले दिन यानी कि 16 फरवरी के व्रत का पारायण 17 फरवरी को नहीं करना है, क्योंकि हम जब 2 दिन का व्रत करते हैं तो हम 48 घंटे व्रत करने का संकल्प लेंगे, जिसका पारायण हम 18 फरवरी को करेंगे। अगर आप 2 दिन व्रत करने का संकल्प लेते हैं, यदि आप 1 दिन का संकल्प लेते हैं तब आप एकादशी का व्रत 16 फरवरी 2023 को करेंगे, जिसका पारायण आप 17 फरवरी को करेंगे। तो जो लोग यह व्रत 16 फरवरी को कर रहे हैं तो उन्हें पारायण 17 फरवरी को करना है, और पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वह है 8:01 से लेकर 9:12 तक, क्योंकि 8:01 से पहले जो है वो हरिवासर का समय है, जिसमें कि हमें पारायण नहीं करना चाहिए, वरना हमें अपने व्रत के उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी हरिवासर के समय के कारण एकादशी जो है वो 2 दिन की पड़ रही है। और जो लोग 16 और 17 फरवरी दोनों दिन व्रत करते हैं तो उन्हें अपना पारायण 18 फरवरी को करना है। अब इसमें भी संशय की स्थिति बन रही है, क्योंकि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत है। तो देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत भी यदि हम करते हैं तो अब हम पारायण कैसे करें। ऐसी स्थिति में हम पारायण इस प्रकार से करेंगे कि हम लड्डू गोपाल को जब हम स्नान करवाते हैं तो जो उसका चरणामृत, हम कह सकते हैं जो पंचामृत होता है, उस पंचामृत में हम तुलसी डालकर उसको ग्रहण करेंगे, जिससे कि हम व्रत का पारायण स्वरूप मानेंगे और फिर अपने नए व्रत का यानी कि महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेंगे। तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप 3 दिन व्रत करना चाहते हैं तब आप 16, 17 2 दिन व्रत करके महाशिवरात्रि के दिन आप पंचामृत से अपने व्रत का पारायण करें और महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। आप चाहें तो आप सिर्फ 1 दिन यानी कि 16 फरवरी का भी व्रत कर सकते हैं, या फिर आप 17 और 18 इन 2 दिन का व्रत करके आप फिर 19 तारीख को अपने व्रत का पारायण करेंगे। तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि त्रिस्पर्शा एकादशी या फिर हम कह सकते हैं महाद्वादशी का व्रत करने से हमें 1000 एकादशी के व्रत के बराबर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन लोग व्रत कर रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय जो है वो द्वादशी को एकादशी से अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वो महाद्वादशी के दिन जो है अपना व्रत करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी वैष्णव संप्रदाय मानते हैं। जो लोग 17 फरवरी को व्रत करेंगे उनका पारायण 18 फरवरी को सुबह 6:57 से लेकर 9:12 तक रहेगा, जो कि पारायण का जो समय है इसमें त्रयोदशी लग जाने वाली है। तो इस समय में आपका पारायण का शुभ मुहूर्त है, जिसमें कि आपको पारायण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं, और जिसके पारायण का समय हमने आपको शुभ मुहूर्त जो है वो आपको बता दिया है। शुभ मुहूर्त में पारायण करने से हमें व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी बहुत ही महासंयोगों में पड़ रही है, क्योंकि यह गुरुवार को पड़ रहा है, और इस तरीके की एकादशी जो कि गुरुवार को पड़ रही है, इस प्रकार के कुल साल में 5 संयोग बन रहे हैं। इस प्रकार की 5 एकादशी पड़ रही हैं साल में, जो कि गुरुवार को पड़ने वाली हैं, जिसके कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हमें विजया एकादशी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना से करना चाहिए, जिससे कि हमें इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से आप व्रत करें। यदि पूजा विधि की बात करूं तो देखिए, पूजा विधि सारे ही एकादशी की एक सी होती है। इसमें आपको विशेष रूप से माता लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और यदि मैं विशेष रूप से विशेष उपाय की बात करूं तो देखिए, एकादशी में आंवले का बहुत ही विशेष महत्व या मैं कह सकती हूँ महिमा बताई गई है। एकादशी के दिन आंवला खाना, आंवले के चूर्ण को अपने जल में डालकर स्नान करना बहुत ही महत्व बताया गया है, मान्यता है। और पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन आंवले को खाता है या आंवले के चूर्ण से स्नान करता है, उसे यम के दूत
छू तक नहीं पाते हैं। यदि वो ऐसा करते भी हैं या फिर अपने पाश से अपने रस्सी से बांधते हैं तो वह रस्सी 100 जगहों से टूटती है। इसलिए एकादशी के दिन आंवला खाने वाले व्यक्ति का यम कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वो उनका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको यदि संभव हो या फिर आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो इस दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एकादशी में आपको हर एकादशी में आपको दीप दान करना चाहिए, जिसमें कि विशेष रूप से आप जो भी वृक्ष आपके आसपास हो, सप्त वृक्ष जिन्हें हम देव वृक्ष कहते हैं, तो जो भी देव वृक्ष आपके आसपास हो उन देव वृक्षों के नीचे आपको दीपदान करना है। अपने मंदिर के समक्ष, अपनी चौखट पर, तुलसी माता के समक्ष आपको दीपदान करना है। तो इस प्रकार से आप दीप प्रज्वलित करें। यदि मैं बात करूं विशेष भोग की तो देखिए, इस दिन आपको विशेष रूप से सिंघाड़े से बनी चीज़ों का भोग लगाना है। आप सिंघाड़े से बने हलवे का भोग लगा सकते हैं। सिंघाड़े से कतरा बनाते हैं तो सिंघाड़े से बने कतरे का आप भोग लगा सकते हैं, जिससे कि भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि इस दिन गुरुवार है तो इस दिन आप विशेष रूप से मखाने की खीर में केसर डालकर आपको भगवान को भोग लगाना है। क्योंकि गुरुवार है तो इस दिन आपको पीली चीज़ का महत्व देकर आपको भगवान को प्रसन्न करना है। इसमें आप पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन और इस प्रकार से इत्र हो गया, इस प्रकार से आपको भगवान को पीले चीज़ को महत्व देते हुए हर प्रकार से आपको भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करना है, जिससे कि आप पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हो और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। तो इस प्रकार से अपनी इस वीडियो में हमने आपको व्रत किस दिन करना है, इसका महत्व क्या है, इस दिन आपको क्या विशेष उपाय करने हैं और भोग क्या लगाना है, इसकी जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में एकादशी के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।